हेलो दोस्त, आज हम टॉप 5 क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुके हैं मैथ के, जो अक्सर इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 20% की हानि पर 160 में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 में कितने केले बेचने चाहिए। अगर इस तरीके के सवाल आए तो इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आर्टिकल है ना 50 लिखेंगे, उस पर गुणा, उसने बोला 20% की हानि, यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे 80 बचेगा, 80% आ गया। उसके बाद 160, ये जो 160 है ना, इसको हम नीचे लिखेंगे, 160 को नीचे लिखेंगे, बराबर हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसने बोला 10% का लाभ, 10% का लाभ बोला ना, इसलिए 100 में से 10 जोड़ेंगे, 110 हो गया। 110% नीचे हम लिखेंगे 1540, ये जो 1540 है ना, इसको हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम इसको काटेंगे, परसेंट से परसेंट गया, 80 दूनी 160 हो गया, ये 0 से 0 गई, 11 कम 11, 11 चौके 44, ये 0 नीचे आ गई, 2 से गया ये 70 बार, 5 गुना 70 आ गया 350, 350। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, 6 की पावर 7 गुना 35 की पावर 3 गुना 11 की पावर 10 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 6 है ना, इसको हमें तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, देखो 2 गुना 3 हो गया ना, 2 गुना 3 6, ब्रैकेट, ये जो 7 है ऊपर, ये जो ऊपर 7 है ना, इसको ऊपर लिखना है। ऐसे ही 35 को हम तोड़ेंगे। 35 को कैसे तोड़ना होता है, 7 गुना 5, 7 गुना 5 तोड़ेंगे, 7 गुना 5, और ब्रैकेट ऊपर जो 3 है 3 आएगा ऊपर, 11 की पावर 10। आगे हम कैसे करना है, 2 गुना 7, 3 गुना 7। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 को तोड़ा, 2 गुना 3 और ऊपर 7 आ गया। उसके बाद 35 को हमने तोड़ा, 7 गुना 35, ऊपर आ गए 3, 11 की पावर 10 हो गया। उसके बाद 2 के ऊपर 7 लिखा, गुणा 3 के ऊपर 7 लिखा, गुणा 7 की पावर 3, गुणा 5 की पावर 3, गुणा 10, 11 की पावर 10। आगे हमें क्या करना है, बस उत्तर हमारे सामने आ चुका है। ये जो ऊपर 7, ये जो ऊपर पावर है ना, इसको हमें जोड़ना है, 7 7 3 3 10, इनको हमें जोड़ना है। 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30, 30 हमारे पास आंसर आ चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, प्रथम 49 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है। सबसे पहले हमें पूर्ण संख्या के बारे में पता होना चाहिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, सबसे छोटी और फर्स्ट पूर्ण संख्या होती है 0। उसने कितना बोला है, प्रथम 49, तो 49 पहले तो ये 0 हो गई, और 49 कौन सी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ये पहली और लास्टली, ये टोटल हो चुकी है हमारे पास 49 संख्या, ये जो दिया है ना 49। और हमें इसका निकालना है औसत। औसत कैसे निकालेंगे, प्रथम संख्या और लास्टली संख्या 48/2, 48 और 2 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा हमारे पास, 24, और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई एक रेलगाड़ी है, वो 398 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 802 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला आता है DST का, DST। सबसे पहले ये जो 398 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, 398 मीटर और 802 मीटर लंबी सुरंग है, 802 मीटर लंबी सुरंग है, ये दो आपस में जुड़ेगी, कितना हो गया, 1200 हो गया, ये 1200 हो गया। टोटल हमारे पास दूरी कितनी आ चुकी है, 1200 मीटर बराबर, और चाल कितनी हमारे पास, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45, देखिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर है, हमारे पास ऑप्शन भी सेकंड में है। तो किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसको करने के लिए हम 5/18 से हम गुणा करेंगे। तो आगे हम इसको काटेंगे,
9 से काटेंगे, 9 5 45, 9 दूनी 18, और ये हो गया 5 गुना 5 25, 25 से इसको काटेंगे, 25 जगह 100, 8 बचा, 25 4 बचा, सॉरी 25 8 200, 48 गुना 2 करेंगे, हमारे पास आ गया 96, 96 आ गया, 96 सेकंड। तो 96 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। 5वां क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कहता है प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, n+1 और 2n+1/6। तो हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। ये जो n है ना, इसके स्थान पर हम 46 लिखेंगे। 46 और 1 47 हो गया, 47 और 2 गुना 46 92, 92 और 1 93, 93 हो गया, और बटा ये वाला 6 नीचे आ जाएगा। जब हम 47 और 93 दोनों को गुना करेंगे, ये आएगा 4371 आएगा शायद। उसके बाद ये वाला 6 नीचे लिखेंगे, 4371 आएगा। उसके बाद ये वाला 6 नीचे लिखेंगे। इसके बाद हम 6 से इसको काटेंगे, 6 7 42, 1 बचा, 6 दूनी 12 और कितना बचा 5, 6 8 48, 48 3 बचा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 6 5 30। हमारे पास आंसर आ चुका है 728.5, 728.5। ये रहा बी ऑप्शन।